नमस्कार, आदाब, सलाम। मेरा नाम है सैयद मुज़म्मिल जमाल। स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश मेट चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। व्हाट इज अ सेंटेंस? वाक्य क्या होता है? जुमला क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट या सेंस। एक सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो कुछ कंप्लीट थॉट बताए, कोई कंप्लीट सोच बताए और कोई कंप्लीट सेंस दे, समझ दे। देखिए, कॉर्नर पे एक लड़की एक लड़के से बात कर रही है और लड़की ने जो कहा लड़के को समझ में आ गया, लड़के ने जो कहा लड़की को समझ में आ गया। बस उन्होंने सेंटेंस में ही बात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। मोनिका इज अ गर्ल। मोनिका एक लड़की है। इससे हमें पूरी की पूरी बात समझ में आ रही है। कौन है, क्या है। दे हैव किल्ड द टाइगर। उन्होंने टाइगर को मार डाला है। किन्होंने मारा है? दे। किसको मारा है? टाइगर को। क्या किया है? टाइगर को मार डाला है। ये पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग हमें मिल रही है। कॉमा नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा। फुल स्टॉप के बिना सेंटेंस अधूरा है। सेंटेंस सेंटेंस माना नहीं जाता है लिखित में, रिटन में। यू शुड ट्राई दिस ड्रिंक। तुम्हें इस ड्रिंक को ट्राई करना चाहिए। किसे करना चाहिए? तुम्हें। क्या करना चाहिए? ट्राई। क्या चीज ट्राई करना चाहिए? इस ड्रिंक को ट्राई करना चाहिए। पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। इंक इज ड्राई। इंक सूख चुका है। क्या सूख चुका है? इंक। छोटा सेंटेंस है, छोटी अंडरस्टैंडिंग। बड़ा सेंटेंस है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग, बड़ी चीज, बड़ी बात। लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहता हूं मोनिका सीता किल ड्राई इंक, इससे कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट का होना, वर्ब का होना, ऑब्जेक्ट का होना, ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो सब्जेक्ट और वर्ब का होना तो अति आवश्यक है। चलिए, एक छोटा सा पजल है। अभी अभी मैंने आपको बताया है। डू यू नो व्हाट अ सेंटेंस नीड्स टू बी कंप्लीट? एक सेंटेंस को किस चीज की जरूरत होती है कंप्लीट होने के लिए? बिना उसके सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है। जो सही जवाब देगा उसे मैं पर्सनली मैसेज करके रिप्लाई करूंगा कि हाँ भाई, आपका सही जवाब है, आप सही जा रहे हो। चलिए बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। सेंटेंसेस के कितने प्रकार हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 सेंटेंसेस के प्रकार हैं। सेंटेंसेस के 4 प्रकार हैं जिन्हें आप अपने लिखित लैंग्वेज में, रिटन लैंग्वेज में या स्पोकन लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। पहला है डिक्लैरेटिव सेंटेंस। मैं बार बार कहता हूं, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो उस टॉपिक के नाम को समझिए। डिक्लैरेटिव वर्ड आता है डिक्लैरेशन से। डिक्लैरेशन का मतलब होता है कोई गवाही दे देना, किसी बात को बोल देना। और डिक्लैरेटिव सेंटेंस जो होगा वो एंड्स विद अ पीरियड, फुल स्टॉप से खत्म होगा। पीरियड और फुल स्टॉप एक ही चीज है। टेल्स द रीडर समथिंग। रीडर को, पढ़ने वाले को कुछ बतलाता है। डिक्लैरेटिव सेंटेंस से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे, मैरी हैज अ कैट। मैरी के पास एक बिल्ली है। डिक्लैरेटिव सेंटेंस को सुनने वाले को सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना होता है, इसके अलावा और कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो जब सुनने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस सुनता है तो उसे कुछ जवाब देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव वर्ड आता है इंटेरोगेशन से। इंटेरोगेशन का मतलब होता है सवाल करने वाला। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवालिया सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस। क्या करता है? जाहिर सी बात है, पहली चीज आस्क्स अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछता है। दूसरी चीज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस के आखिर में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है। डू यू हैव अ पेंसिल? क्या तुम्हारे पास एक पेंसिल है? क्वेश्चन मार्क। ये सवाल है। अगर मैं आपसे पूछता हूं डू यू हैव अ पेंसिल, तो आप हाँ या ना में जवाब जरूर देंगे। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं या फिर आप सुने नहीं हैं। तो
ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसको सुनने वाले को इसको सुनने के बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैरी हैज अ कैट, मैरी के पास एक बिल्ली है, बस आपने सुन लिया, आपको इंफॉर्मेशन मिल गया। लेकिन अगर मैं पूछता हूं क्या तुम्हारे पास एक पेंसिल है, तो यू आर ऑब्लाइज्ड टू आंसर मी, आपको मुझे जवाब देना ही होगा, जरूरी है। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो किसी कमांड, रिक्वेस्ट या सजेशन को दे रहा हो। देखिए, गिव्स अ कमांड, टेल्स समवन टू डू समथिंग। कमांड में क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है ऑर्डर, यहां आओ, वहां जाओ, गेट बंद करो, ये हो गया ऑर्डर। दूसरा हो जाएगा रिक्वेस्ट, उसी में प्लीज लगा दीजिए, प्लीज यहां आइए, प्लीज वहां जाइए, प्लीज गेट बंद कर दीजिए। और तीसरा हुआ सजेशन। सजेशन का मतलब होता है एडवाइस, किसी को कुछ सलाह देना, वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस का ही हिस्सा है। सलाह में हम बोलेंगे वक्त पे दवा खाया करो, खूब पानी पिया करो, अपने सेहत का ख्याल रखा करो। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हम कमांड देते हैं बेसिकली। और इंपेरेटिव सेंटेंस के तीन हिस्से हैं, क्या क्या है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन। और इंपेरेटिव सेंटेंस भी फुल स्टॉप पे ही खत्म होता है। और चौथा और आखिरी जो टाइप है सेंटेंस का, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो एक्सक्लेमेशन देता है, जो एक फीलिंग बतलाता है, शोज ग्रेट इमोशन, बहुत जोर की आई हुई इमोशन को बतलाएगा। जैसे अरे क्या गजब चीज है बे वो। इस तरह के जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे मुंह से निकल जाते हैं, किसी चीज को देखने के बाद सरप्राइज से निकल जाएं, खुशी से निकल जाएं, गम से निकल जाएं। जैसे कई बार ऐसा होता है, अरे गिर गया यार, ये अचानक से निकला हुआ सेंटेंस है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है। और एक्सक्लेमेटरी पॉइंट लगता है इसमें, ये जो थर्ड सेंटेंस के लास्ट में जो आप साइन देख रहे हैं, एक लंबा सा डंटा है और उसके नीचे फुल स्टॉप है, इसी को एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, दिस डे इज वंडरफुल, गजब का दिन है ये। जब इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं जिसमें खुशी का, गम का, सरप्राइज का हम फीलिंग दिखाते हैं, इमोशन दिखाते हैं, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आता है। क्विज टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हिच टाइप ऑफ सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन एंड यूजेस अ क्वेश्चन मार्क? कमेंट बॉक्स में बताइए किस टाइप का सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन मार्क उसके आखिर में लगता है। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा, क्विज टाइम, which type of sentence tells someone to do something? कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है जो किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए बोलता है? और तीसरा सवाल है, which type of sentence shows great feeling and uses an exclamation point? कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो अपनी ग्रेट फीलिंग और इमोशन को जाहिर करता है और एक्सक्लेमेटरी पॉइंट लगता है, उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है? तो ये था आज का आपका चैप्टर, आपका टॉपिक। प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस तरह के कई वीडियोस आते रहेंगे। शुक्रिया।